नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। एक ऐसा देश जो खूबसूरती, इतिहास और स्वाद से भरपूर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंगरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो भाई लोग, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। यह शहर अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। अब ये बुडापेस्ट है क्या? ये कोई पेस्ट कंट्रोल करने वाली दवाई तो नहीं है ना? नहीं, ये तो एक अद्भुत शहर है जो अपनी अनोखी वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। अरे नहीं यार, ये तो एक शहर है, वो भी कितना सुंदर। बुडापेस्ट का हर कोना आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी कहानी की दुनिया में आ गए हों। इसे डैन्यूब का मोती भी कहते हैं। डैन्यूब नदी इस शहर की रगों में बहती है और इसे एक अनोखा आकर्षण प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डैन्यूब क्या बला है, तो बता दूं, डैन्यूब एक नदी है जो बुडापेस्ट शहर के बीचों बीच से होकर बहती है। ये नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कई देशों से होकर गुजरती है। और इस नदी के किनारे बने हुए हैं सुंदर सुंदर पुल, इमारतें और महल। चेन ब्रिज, जो बुडापेस्ट का सबसे प्रसिद्ध पुल है, इस शहर की पहचान है। यह पुल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में लाइट्स की जगमगाहट में और भी अद्भुत दिखता है। यहाँ की वास्तुकला देखकर तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, एक अद्वितीय उदाहरण है। इसकी भव्यता और डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और रात को तो जैसे ही लाइटें जलती हैं, पूरा शहर जगमगा उठता है। बुडापेस्ट की रातें किसी सपने से कम नहीं होती। यहाँ की नाइट लाइफ और रोशनी का नज़ारा देखने लायक होता है। सच में यार, बुडापेस्ट एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे। तो अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं, तो बुडापेस्ट को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब सुनो, हंगरी की भाषा है हंगेरियन। ये भाषा जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। हंगेरियन भाषा का इतिहास बहुत पुराना है और ये फिनो-उग्रिक भाषा परिवार से आती है। और ये हंगेरियन भाषा कोई आसान भाषा नहीं है भाई। इसमें 44 अक्षर होते हैं और इसके व्याकरण के नियम भी बहुत जटिल हैं। कहते हैं कि ये यूरोप की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रेंच या जर्मन कठिन है, तो एक बार हंगेरियन सीखने की कोशिश करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी भाषा होगी। हंगेरियन में शब्दों की लंबाई और उनका उच्चारण वाकई में किसी जुबान ट्विस्टर से कम नहीं है। तो बता दूं, इस भाषा में शब्द इतने लंबे लंबे होते हैं कि बोलते बोलते आपकी जीभ भी अटक जाए। उदाहरण के लिए, शब्द को ही ले लीजिए, जो कि एक पूरा वाक्य है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस भाषा में हमारे यहाँ और नहीं जैसा कुछ नहीं होता। हंगेरियन में आईजेन और एनएम का उपयोग होता है, लेकिन ये हमेशा सीधा जवाब नहीं देते। मतलब समझ रहे हो? कितनी कॉन्फ्यूजिंग भाषा होगी यार। और यही नहीं, हंगेरियन में कई ऐसे शब्द हैं जिनका कोई सीधा अनुवाद नहीं होता। तो अगर आप हंगरी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा हंगेरियन सीखना ना भूलें। ये न सिर्फ आपको वहाँ के लोगों के करीब लाएगा, बल्कि आपको एक नई संस्कृति को भी समझने का मौका देगा। अब बात करते हैं हंगरी की सबसे बड़ी झील की, जिसका नाम है बालाटोन झील। ये झील हंगरी के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील माना जाता है। बालाटोन झील का क्षेत्रफल लगभग 592 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे एक विशाल जलाशय बनाता है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसे हंगेरियन सागर भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर है और चौड़ाई 14 किलोमीटर तक फैली हुई है। बालाटोन झील की गहराई औसतन 3.2 मीटर है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह 12.5 मीटर तक गहरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह झील इतनी खास क्यों है। बालाटोन झील का पानी बहुत साफ और स्वच्छ है, जो इसे तैराकी और अन्य जल क्रीड़ाओं के लिए आदर्श बनाता है। इसके अलावा झील के किनारे पर कई सुंदर रिसोर्ट्स और होटल्स भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। तो बता दूं, इस झील में आप स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग और क्या क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, जो झील की सुंदरता और यहाँ की गतिविधियों का आनंद लेते हैं। और क्या क्या नहीं कर सकते। बालाटोन झील के आसपास कई ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय भी हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं।
यहाँ पर आप वाइन टूर भी कर सकते हैं, क्योंकि बालाटोन क्षेत्र अपनी वाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। और गर्मियों के दिनों में तो यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत ही सुखद होता है, जो इसे एक परफेक्ट समर डेस्टिनेशन बनाता है। आप यहाँ पर सनबाथिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप कभी हंगरी जाओ तो बालाटोन झील जाना बिल्कुल मत भूलना। यह झील न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास भी बहुत ही रोचक है। बालाटोन झील की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। अब बात करते हैं हंगरी के राष्ट्रीय खेल की, जो है वाटर पोलो। हाँ, आपने सही सुना, वाटर पोलो। ये खेल हंगरी में उतना ही फेमस है जितना हमारे यहाँ क्रिकेट। और हंगरी की टीम तो वाटर पोलो में बवाल मचा देती है। इन्होंने ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। मतलब समझ रहे हो, पानी में भी ये लोग आग लगा देते हैं। सुनो, हंगरी में घूमने लायक जगहों की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 13 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर इतिहास की ऐसी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएंगे। बुडापेस्ट, हॉर्टोबागी नेशनल पार्क और टेक्स का पुराना ईसाई कब्रिस्तान, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं खाने की। हंगरी का सबसे फेमस डिश है गुलाश। ये एक तरह का सूप होता है जिसमें मीट, सब्जियां और मसाले होते हैं। और इसका स्वाद बस पूछो मत, एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो अगर आप कभी हंगरी जाओ तो गुलाश खाना बिल्कुल मत भूलना। सुनो, हंगरी में दुनिया का सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम है। जी हाँ, आपने सही सुना, बुडापेस्ट मेट्रो लाइन 1, जिसे 1896 में खोला गया था, आज भी चल रही है। मतलब समझ रहे हो, इस मेट्रो में बैठकर आपको लगेगा जैसे आप टाइम मशीन में बैठकर सफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं संगीत की। हंगरी के लोग संगीत के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पर आपको पारंपरिक लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक सब कुछ सुनने को मिलेगा। और हंगरी के लोग तो ऐसे हैं कि कहीं भी कभी भी नाचने लगते हैं। मतलब समझ रहे हो, इनके लिए तो संगीत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुनो, हंगरी में हर साल कई संगीत और कला महोत्सव होते हैं। सबसे फेमस हैं स्ट्रीगेट फेस्टिवल और बुडापेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। इन महोत्सवों में दुनिया भर से लोग आते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। मतलब समझ रहे हो, हंगरी में बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे आखिर में हंगरी के लोगों के बारे में एक बात और बता दूं, ये लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। मतलब समझ रहे हो, यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर में हो। तो दोस्तों, ये थे हंगरी के कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी हंगरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।